सर अपना परिचय आप ही दीजिए। मैं बहुदीलाल दमा में वाना का रहने वाला हूँ। आप बाहर से बता रहे हैं उदयपुर से जी। ये थोड़ा समाज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। हाँ, तो बताइए साहब, आप किस मकसद से आप बता रहे हैं? सर मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे वाना के अंदर हमारे दमामी समाज की वर्तमान संख्या कितनी है? वर्तमान है 50 लगभग है हमारे यहाँ। 50 है। हाँ, 3 भाई है, कुंतवा से है, हमारे बड़े जी। पिताजी के भाई है। आप कुंतवा से शिफ्ट होकर यहाँ वाने में आए जी, और जी, आपने एक भाई कुंतवा से रहते हैं, 3 भाई वाना है। ठीक है, इनके वापस 3 बच्चे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सर केवल जमड़ा परिवार ही है या कोई और भी है? सारे जमड़ा परिवार ही है और जी। एक हमारे फिलहाल के डांगी है जी जो गोरदिल्ला जी के बच्चों ने यहाँ हमारे परिवार में शादी की है। जी जी तो यहीं निवास करे हैं। जी। सर संख्या आपने अभी कितनी बताई कि पूरे दमामी समाज की यहाँ वाना में? लगभग 50 तो है इस वक्त। 50 है। सर ये मैंने सुना है आपके बच्चे यहाँ के सरपंच साहब हैं? जी, वर्तमान में वर्तमान सरपंच साहब, नाम क्या सर उनका? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी। वो इससे पहले क्या काम करते थे? वो पहले हिंदुस्तान जिंक देवारी है, वहाँ इलेक्ट्रिशियन को। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रेल मगरा देवारी, वो हिंदुस्तान जी देवारी, को उदयपुर। उदयपुर। ठीक सर। सर मुझे ये बताएंगे कि अपने यहाँ की शैक्षणिक स्थिति क्या है? शैक्षणिक योग्यता तो काफ़ी कम ही है, क्योंकि जैसे अधिक कोई बैंड लाइन में है, जी, कोई प्राइवेट एजुकेशन में काम कर रहा है, पानी ज़्यादा नहीं है। मतलब कम असर 10वीं है। से 12वीं तक मान लें। हाँ, 12वीं 12वीं लास्ट। तक। उसके बाद उन्होंने जैसे कोई बीएड किया हो, एसटीसी किया हो, ऐसा कोई नहीं? अपने काम में लग गए सब। तो मूल व्यवसाय क्या सर अपने यहाँ का? मूल व्यवस्था तो व्यवसाय धंधा बैंड का था पहले। बैंड का था। हाँ जी। और अभी बंद हो गया। हाँ, अभी क्या है, वो आजकल वो डीजे का चल रहा। हाँ, इसका सिलसिला जो- सब्स्टिट्यूट क्या है सर अपने यहाँ? हाँ जी। जैसे बैंड हमारा मूल धंधा रहा है, हाँ जी। लेकिन वर्तमान में डीजे चल गया है। हाँ जी। अब इससे हमारे बैंड को नुकसान हुआ है। जी। तो इसके संबंध में समाज ने क्या सब्स्टिट्यूट सोचा है? इसके अलावा क्या करेंगे जो में हम डीजे की बराबरी कर सकें? अब ये कि अपनी अपनी योग्यता है सब रोज़गार, जैसे इलेक्ट्रिकल्स का काम करना है, प्राइवेट में काम करना है, कई छोटा मोटा व्यापार करना है, जी धंधा करना है, यही है अब तो। ठीक है। अब पैतृक काम का है सिलसिला हमारे। तो हमारे क्या का साल भर से आता है, 3 घर है ये जी। पैतृक, जो आप समझ गए हो। पैतृक का मतलब ढोल ढमका? हाँ, ये क्या मनेरा गांव की बस्ती है, जी जी। ये भी थोड़ा चलता है। अच्छा अच्छा। तो अभी तक अपने यहाँ घरों में इस काम को करते हैं? करते हैं, मतलब यूँ ये रिटर्न टन आता है साल भर का। जी 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 1 साल का। जी जी। अब 3 भाई थे, तीनों के वापस 3 9 साल से एक का वापस राउंड फिगर आता है। अच्छा, तब राउंड 9 साल 8 साल वो क्या करता है, तो वो फिर दूसरा रोजगार करते ही हैं। कोई बैंड का है, कोई क्या का है, फैक्ट्रियों में है। नहीं नहीं, ढोल से इतनी कमाई हो जाती है क्या? कमाई तो नहीं है, तो बात चलो ये हो जाता थोड़ा। अच्छा अच्छा। मतलब घर का दाना पानी हो जाता हाँ। है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर मुझे ये बताएंगे अपनी शैक्षणिक स्थिति जो बताई 10वीं से 12वीं तक 12वीं की, लास्ट है। ठीक है। अब ये इसके पीछे आज जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, फिर ये वाना गांव जो हाईवे के नज़दीक है, इतना पीछे क्यों है शिक्षा में? पीछे तो आर्थिक स्थिति भी हो सकती है भाई। जैसे मैं आपका मकान देख रहा हूँ, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे अपना नहीं मकान। किसका है ये? आशापुरा का मकान। हाँ, वो आशापुरा का। तो आशापुरा मेहरबानी अपने अब है ना। हाँ, तो ये मेहरबानी ना तो कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। हाँ। और मैं प्राइवेट एजुकेशन में काम करता हूँ। जी 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 बीएड कॉलेज बिल्डर राणा बिल्कुल। प्रताप संस्थान है, जी जी जी। इसमें मैं 35 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ वहीं से। अब आप जो प्राइवेट में क्या है, पर वहाँ रेस्पेक्ट ठीक है, वहाँ चल रहा है मामला, चल रहा है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और बच्चे सर्टिफिकेट ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे को। सर संतुष्ट अपने हूँ। जो है इस वाना की रिश्तेदारी कहाँ तक है? किस जिले तक है? वाना की रिश्तेदारी है अपना चित्तौड़ है, जी इधर छोटी साड़ी है, जी बड़ी साड़ी है, साटोला है, जी दरियावद है, जी। उदयपुर है, अच्छा, नाथद्वारा है, कांकरोली है, वेरी गुड। सांवर है अजमेर के पास, बिल्कुल। मतलब आपका पूरा मेवाड़ में एमपी रिश्तेदारी? में है पिपलिया जी। अच्छा, अभी कल जो मौसर था वहाँ? वो वहीं हुआ, बच्चे के बड़े वाले ने शादी वहीं की। अच्छा, लवेरों में। लवेरा में। हाँ जी। तो सर आपका क्राइटेरिया बहुत लंबा चौड़ा है चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में।
सर मुझे आप ये बताएंगे कि आप अभी जैसे मैंने मौसर देखा था ताना में, शायद आप वहाँ गए होंगे। मैं तेरी तबीयत ठीक आप नहीं गए तो बच्चा गया था। हाँ, बच्चा गया। सर ये मौसर के संबंध में जैसे लोगों का ये कहना है कि मौसर होना चाहिए, बहुत सारे कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों? होना तो इसलिए चाहिए कि इससे क्या कि मिलनसार होता समाज से, एक दूसरे से जुड़ते हैं लोग, आचार विचार बातें होती है, अपने समाज के बारे में बातें होती, मिलना जुलना हो जाता है इसी बहाने। बिल्कुल। और नहीं होना चाहिए फिजूल खर्चा है तो नहीं भाई, जैसे एक आज नई चीज़ शुरुआत की, जैसे आपने भी नूत व्यवस्था है। नूत व्यवस्था, ये कपड़ा वाली बंद है हमारे। हाँ बिल्कुल, पर नूत तो शुरू कर दिया ना। नूत से शुरू अब नूत में क्या है सर, जैसे कोई कहता है भाई 100 रुपये से ज़्यादा नहीं देना चाहिए या 500 रुपये देना चाहिए, ऐसी कोई लिमिट है? अपनी इच्छा के अनुसार है, 100 से लगाकर आप 10,000 भी कर सकते हो आप। और मैं भी 10 गांव, जो मेवाड़ चौक 10 गांव का एक अध्यक्ष हूँ, तो हमारे 10 गाँव में फिक्स कर रखा है जी 200 रुपये पर गाँव से। पर गाँव से 200 रुपये? तो सर ये पर तो गाँव या पर कैंडिडेट होगा। कैंडिडेट। हाँ भाई, 200 रुपये गाँव से तो बहुत कम होता है। घर से। हाँ, बाकी सर 10,000 हमारे ये हो जाते हैं। अच्छा, हमारे इस चौक में। तो सर 200 भी ये संख्या कम है सर। 2,000 तो ये 10,000 तो ये हो गए। बाकी समाज में आता है, कोई नू चली जाती है, 60,000 जाती है, कहीं 70,000 जाती है। अच्छा, आपने ये 200 फिक्स आपके 10 गाँव के लिए कर रखे हैं हमने फिक्स। और बाकी नूत अलग है? नहीं, वही नूत है ही, वही नूत है। 100 तो ही मिनिमम, तो 100 तो करेगा, दूर से आएगा तो। नहीं, इसको मिनिमम बढ़ा नहीं सकते अपन? बढ़ा सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार है। नहीं, इच्छा भी तो अनंत होती है। कोई व्यक्ति अपना मोट बड़ी दिखाने के लिए पैसे ज़्यादा ही करते हैं। नहीं, जैसे अब कई बहन बेटे हैं जी, उनकी तरफ से कोई बहन बेटी 5,000 कर रही है जी, कोई 10,000 कर रही है, मिल मिला के 2,000 से 5,000। इससे क्या थोड़ी हेल्प मिल जाती है मौसर वाले की। बिल्कुल। इसकी आर्थिक स्थिति डाउन हो तो एक बार तो वो टेंट वाले और रसोई वाले तो निपट जाते हैं थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ी हेल्प है। नहीं, वैसे सर देखो, ये नई पहल है, अच्छी पहल है। ये कपड़ा क्या है, कपड़ा जैसा लाएगा वैसा मिलेगा, वापस वो तो किसी और को देगा, आदान प्रदान चलता रहता है। बस ये मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, पर अर्थ की वैल्यू है, अर्थ। ठीक है। तो सर मुझे ये बताओ, आपने अपनी रिश्तेदारी, आपने अपने मौसर, इसके संबंध में अभी बात कही। जैसे लोग ये भी कहते हैं कि मौसर में कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होने चाहिए, जैसे कहीं MP में 5 मिठाई बनती है जी, और हमारा इधर वापस फिक्स कर गया है 1 मिठाई शाम को। दाल बाटी चूरमा का इससे क्या संबंध? वो सुबह पगड़ी दस्तूर में करते हैं, करते हैं। अच्छा, बाकी पूरी सब्जी दही है शाम को। ठीक है। सुबह आप मिठाई परोस सकते हो उसमें, चक्की है जो भी 1 मिठाई। कुल मिला के शॉर्ट प्रतिबंध कर रखा है। वो समाज के लेवल पे या? अच्छा, पूरा हर व्यक्ति इसका साथ देता है। तो भाई साहब, मुझे इस गांव में आपके आकर अच्छा लगा। और वैसे तो मैं घरों की जो स्थिति देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है सभी सक्षम है। सक्षम क्या है? आपका नहीं, सक्षम है भाई साहब। आशापुरा की मेहरबानी है आपके कि गांव में जो आपने लाइन बना रखी घर की, शायद ऐसी लाइन मैंने और कहीं नहीं देखी। और एक अपने समाज और संगठन में शक्ति भी होनी चाहिए, आचार विचार सबके मिलने चाहिए, एक दूसरे टांग खींचते हैं, हाथ पकड़ने वाला चाहिए। बिल्कुल। और डाउन ऊपर नहीं बढ़ता, आगे नहीं बढ़ते, बस चलो, मगर इससे थोड़ा दीपक की तरह जलो, पर ज्वलनशील ज़्यादा हर समाज में, अपने समाज में नहीं कहना। तो भाई साहब हमने ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। हमने ये चैनल इसलिए चलाया ताकि हम आपस में एक दूसरे को परिचित हो सके और अपने विचार को लोगों के सामने रख सके। ठीक है। और के अलावा हमें हमारी संख्या का पता चले और उस संख्या बल से हम किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर दबाव बना सके। मेरा तो ये धारणा, अपना समाज सुशिक्षित बने, सुसंगठित बने और शक्ति बने। ठीक है। और सभी एकजुट होके आगे से आगे कदम बढ़ाए तो ही अपना समाज आगे बढ़ेगा। एक है मेरे विचार है, जैसे पुनर्विवाह अभी हुए नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। 17-18 साल की बच्ची विधवा हो जाती है, उसके बारे में सोचना चाहिए। आप पुनर्विधवा विधवा विवाह में विश्वास करते हैं?
क्यों नहीं करते? सब कर रहे हैं आजकल तो, जैसे नहीं, कि सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं। समाज की कह रहा हूं। क्या समाज के लेवल पे आप इसको विश्वास करेंगे? विश्वास तो प्राचीन काल से नहीं किया है, पर अब क्या समय ऐसे चल रहा है, समय बदल गया, समय बदल गया आजकल, समय बिल्कुल बिल्कुल। सुबह बोलना मत, तो पुनर्विवाह होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी एक कोई कंडीशन है, जैसे कि बच्चे बच्ची नहीं है इसलिए होना चाहिए, या बच्चे बच्ची हो गए इसलिए होना चाहिए, या एक ही एक एज लिमिट होनी चाहिए? एज क्या, 18 साल बाद जो विधवा हो गई है जी, उसके सारा क्या है, मान लो उसके बच्चा न हुआ, कोई संतान नहीं, उसका आश्रित क्या है वो? बिल्कुल फिर वो बिल्कुल, दिन रात में मजदूरी करेगी वो तो। बिल्कुल सही बात है। हाँ? मतलब घर में भी उसको प्रताड़ित किया जा सकता है, हाँ। तो परिवार में प्रताड़ित किया जा सकता है। उसका यदि कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, और फिर उंगली उठाने वाला 100 मिलते उसमें, 100 मिलते, और एक ढाल होती नहीं तो इसे आगे उठा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कभी इस समाज का अधिवेशन करें, तो क्या आप इस बात को पुरजोर प्रस्तुत करेंगे कि भाई हमें दोबारा विवाह के लिए थोड़ा जोर या दबाव डालना चाहिए? हाँ, ये तो पूरा सबका विचार एक मत हो के, नहीं, आप अपनी तरफ से तो हाँ, मेरी इसमें तरफ से स्वीकृति दोगे ना? हाँ, भाई वाना गांव इसके लिए स्वीकृति देगा, हाँ, और आपके साथ जो 10 गांव जुड़े हुए हैं वो भी देगा, ठीक है। अब ये बताइए आप सर, आपकी जो कार्य एक है वो कुंवारी लड़कियों को मोबाइल का उपयोग कम। अब ये तो देखो अपन पाबंद तो नहीं कर सकते हैं, नहीं वो सही है, ये तो गांव में अपन कर सकते हैं, शहर में मुश्किल है। हाँ सही बात, पुस्तक होनी चाहिए हाथ में, मोबाइल नहीं। पर ये तो पिताजी से उसको पाबंद करेंगे, समाज तो पाबंद नहीं कर सकता डालना। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी उल्टे सीधे काम किससे हो रहे हैं? इसी वजह से, ये तो मार्फत है। सही बात, कौन सा है? मोबाइल सही बात, सही बात है। सर मुझे ये बताएंगे अपने यहाँ पे कितने बच्चे कुंवारे हैं और कितनी बच्चियाँ कुंवारी है, और किस एज फैक्टर के बच्चे हैं? ने 3 बच्चे थे कुंवारे हैं। क्या उम्र होगी? 18 साल से ऊपर होता है। 18 साल से ऊपर। क्या पढ़े लिखे? कम पढ़े लिखे हैं, बाहर काम करते क्या हैं। काम करते हैं? वही गुजरात काम करते हैं। अच्छा, गुजरात में आइसक्रीम का काम करते हैं। और बच्चियाँ छोटी पढ़ रही हो तो क्या इंस्पेक्टर? अच्छा, बहुत ज़्यादा छोटी है। मतलब आपके ऐसे कोई ओवर एज वाले बच्चे न तो है और न बच्चियाँ हैं, इसका मतलब आपका गांव संतुलित है, ठीक है भाई साहब। आपका नाम क्या बताया? भगवती लाल जी। मेरा नाम ही भगवती लाल जी है, ठीक है। हमें मिलकर बड़ी खुशी हुई, और आपके इन गाँव की स्थिति में जो घर बने हुए हैं इसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। तो यार कम से कम दमामी समाज आज इतना सक्षम तो है, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने लायक है। हाथ जुड़वा सकता है पर जोड़ता नहीं है। नहीं, आपके घरों की स्थिति को देख के लग रहा है बहुत अच्छे मकान बना रखे आपने, ठीक है। इसका मतलब आशीर्वाद है सावरा जी का, महासापुरा का, जी जी जी, हमारे माता पिता का जी जी आशीर्वाद है। उनके पद चिन्हों पे चल रहे हम। भाई साहब, आपकी कार्यकारिणी जब कभी भी मीटिंग हो क्या चैनल पे उसको ला सकते हैं? ला सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना, हम आपको आमंत्रित करेंगे। फिर उसके बाद सर ऐसी एक, जैसे ये मैंने चैनल चलाया, तो चैनल के माध्यम से मैंने आपका इंटरव्यू लिया है, पर अन्य दूसरे लोगों का नहीं लिया है। अब जितने भी आपके संपर्क में वाना गांव के हैं, क्या आप मेरा इस संबंध में मदद करेंगे कि भाई आप इस चैनल को देखें? हाँ जी, लाइक करें, और आप अपने कमेंट्स में व्यक्ति का मुखिया, उनमें घर के अंदर लड़के और लड़कियों की संख्या, और आपके मोबाइल नंबर, और वाना गांव, तहसील और जिले का नाम इसमें मेंशन करें। एक और बात रही कि मौसर में नशा शराब, ये तो पूर्ण पाबंदी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। ये तो सामाजिक लेवल पे हमें सबको मिलके करना पड़ेगा, मिलके करना पड़ेगा। ये युवा शक्ति को जगाने पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जागृत करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अपन जैसे ये तो अपना एरिया नहीं, अपना इलाका नहीं, थोड़ा लगा दे, ये वाला सिस्टम नहीं भाई। रूल्स तो रूल्स नहीं भाई साहब। जैसे आपको ध्यान हो तो वहाँ पे हमने मंच पकड़ा था, ठीक है। आप नहीं आया, आपका बच्चा आया था, मंच पकड़ा था। तो मंच पे सबसे पहले यही हिदायत हमें देनी चाहिए थी
कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस बात को ध्यान दे कि हमारे इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति शराब पी कर ना आए। इसके बारे में विरोध क्यों नहीं करते? जैसे मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने पी ली तो वापस अरे नहीं तो नियम सबके लिए, नियम सबके लिए होना चाहिए। हाँ, नियम सबके लिए, डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, दबाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, सब एक समान। तो क्या इसके लिए समाज स्वीकृति देगा कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को दारू के लिए रोक सकते हैं? हाँ, रोक सकते हैं अपन। अगर एक जितना हो जाए, एकता हो जाए, एकजुट होकर, क्यों नहीं हो सकता? सब आज आसमान के छेद नहीं होता, एक पत्थर उछाल के देखो यारो, छेद हो जाता है। बिल्कुल सही है साहब। जिन्हें लक्ष्य प्यार मंजिल उसकी प्रतीक्षा करती है। बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य होना चाहिए, किसको क्या करना है, छोड़ना तो छोड़ना ही। बिल्कुल। तो भाई साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई भगवती लाल जी। और मेरे से द्वारा कोई बोलने में त्रुटि होगी तो नहीं, त्रुटि नहीं हुई। देखो एक बात है, ये उन्मुक्त चैनल है, यहाँ अपने विचार आप रख सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन है। अच्छा, मैं भी बहुत घुमा। हाँ, 17 साल की एज से बाहर जी 3 बार राष्ट्रीय सम्मानित हुआ हूँ मैं दिल्ली में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। किस संबंध में है? जी एक्टिविटी कल्चर, एग्रीकल्चर, सॉरी म्यूजिशियन में। हाँ, म्यूजिक में 3 बार। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में सम्मानित किया हुआ है। क्या बात है। तो आज दिन तक मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। एक आप ही भगवती लाल मिले हो, फिजिकल डायरेक्टर साहब, तो मेरा भाग्य है। कोई बात ये मेरा भाग्य है कि मैं एक अच्छी कलाकार से संपर्क हुआ और अच्छे कलाकार से मैंने वाद विचार किया और उन्होंने अपना परिचय में अपना आपने जो राष्ट्रीय स्तर पर आपने सम्मानित हुए, ये हमारे बड़े गौरव की बात है। अगर ये भी काम उल्टा सीधा करता तो मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते थे जी, क्योंकि अच्छे को चाहता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बुरा काम सब देखते हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे